हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, न्यूयॉर्क से मोदी पुतिन पर भारी, ट्रंप ने 2 गुना टैरिफ लगाया, भारत ने कूटनीतिक अखाड़े में पलटवार साधा। बिग ब्रेकिंग 2, विदेश मंत्रालय ने नाटो प्रमुख रुटे को लताड़ावार, झूठे बयान पर करारावार, भारत बोला ऊर्जा नीति पर हम अडिग हैं। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप का दवा बम फूटा, 1 अक्टूबर से ब्रांडेड मेडिसिन पर 100% टैरिफ, भारतीय फार्मा इंडस्ट्री पर सीधा हमला। बिग ब्रेकिंग 4, संयुक्त राष्ट्र में फिनलैंड का धमाका, वीटो पावर खत्म करने का ऐलान, सभा तालियों से गूंज उठी, रूस इजराइल और हमास पर भी बरसे। बिग ब्रेकिंग 5, विदेश मंत्रालय की पहली प्रतिक्रिया, ट्रंप टैरिफ फैसले पर करीबी नजर, भारत सबसे बड़ा जेनेरिक आपूर्तिकर्ता, असर भारत पर भी पड़ सकता है। बिग ब्रेकिंग 6, भारत ने अमेरिका को दिखाई शर्त, ईरान और वेनेजुएला से तेल लेने की इजाजत मिले तो रूस का तेल आयात रोक देंगे। बिग ब्रेकिंग 7, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की सोच को सराहा, शॉम्बी शार्प बोले भारत जैसा नेतृत्व और वसुधैव कुटुंबकम दुनिया की जरूरत है। बिग ब्रेकिंग 8, ट्रंप का सख्त बयान, कहा वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जा बर्दाश्त नहीं, नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर तनाव और बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 9, संयुक्त राष्ट्र में एर्दोगन को करारा जवाब, भारत ने साइप्रस का मुद्दा उठाकर तुर्की को आईना दिखाया, कहा हमारी संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। मोदी ने पुतिन से सीधी मांग, ट्रंप टैरिफ की मार में नई चाल, न्यूयॉर्क से बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा की हलचल में नाटो प्रमुख मार्क रुट्टे ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन युद्ध की रणनीति साफ करने को कहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर आयात शुल्क को 2 गुना कर 50% कर दिया है, जिसमें रूसी कच्चे तेल पर 25% की सख्ती शामिल है। दबाव बढ़ा है, पर नई ट्रेड डील पर बात भी जारी है। उधर CNN इंटरव्यू के बाद माहौल और गर्म है। व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो ने ब्राह्मण समुदाय पर भड़काऊ बयान देकर विवाद भड़का दिया है। भारत कूटनीतिक मोर्चे पर तगड़ा पलटवार साध रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत ने रुटे को साधा बेबुनियाद बयान पर करारावार, विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन प्रमुख मार्क रुटे का दावा आधारहीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच किसी फोन वार्ता की बात झूठी है। मंत्रालय ने समझदारी और सटीकता की नसीहत दी। ऊर्जा नीति पर भारत अडिग है, राष्ट्रीय हित, आर्थिक सुरक्षा और सस्ती भरोसेमंद ऊर्जा हमारी प्राथमिकता है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ, जिसमें रूसी तेल पर 25% शामिल बताया गया, के बीच भी नई दिल्ली संतुलित रणनीति पर चल रही है। अफवाहें खारिज, संदेश स्पष्ट, भारत अपनी शर्तों पर फैसला करेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का दवा बम, ब्रांडेड मेडिसिन पर 100% टैरिफ लागू, वाशिंगटन से बड़ा झटका आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया। यह 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। जो कंपनियां अमेरिका में प्लांट लगाकर उत्पादन करेंगी, उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा। भारत पर पहले से 50% टैरिफ का दबाव है। ऊपर से यह फैसला भारतीय फार्मा की कमर तोड़ने वाला धक्का है। अमेरिका को भारत से दवाओं का करीब 30% निर्यात होता है। कीमतें और सप्लाई दोनों बिगड़ सकती हैं। दिग्गज भारतीय कंपनियां रणनीति बदलने को मजबूर होंगी। कूटनीतिक और कारोबारी टकराव नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, यूएन में तूफान, फिनलैंड ने वीटो खत्म करने का ऐलान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब्स ने गरजते हुए कहा कि अब किसी भी देश के पास वीटो की ताकत नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर तोड़े तो उसका मताधिकार तुरंत निलंबित हो। उनके इन शब्दों पर सभा तालियों से गूंज उठी। स्टब्स ने संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की नींव बताया। रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने की चेतावनी दी। इजराइल को फिलिस्तीन में कानून तोड़ने पर ललकारा और हमास से युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग की। यह हमला अमेरिका, चीन और रूस जैसे दिग्गजों की वीटो सत्ता पर सीधा वार माना जा रहा है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर,
ट्रंप के टैरिफ बम पर भारत का पलटवार, विदेश मंत्रालय ने साधी नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। विदेश मंत्रालय ने पहली प्रतिक्रिया में कहा कि भारत इस फैसले पर करीबी नजर रख रहा है। रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि मंत्रालय और विभाग मिलकर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा जेनेरिक आपूर्तिकर्ता है, जहां 1/3 से ज्यादा दवाएं भारत से जाती हैं। भले ही आदेश ब्रांडेड दवाओं पर केंद्रित है, पर असर भारत पर भी पड़ सकता है। ट्रंप ने इसी झटके में किचन कैबिनेट पर 50%, फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ भी जड़ दिया। इंडिया कूटनीतिक मोर्चे पर रणनीति बना रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत ने दिखाई ताकत, रूस तेल पर रोक की पेशकश पर अमेरिका को शर्त। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर अमेरिका ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे तो मॉस्को से कच्चे तेल का आयात रोका जा सकता है। इस समय भारत अपनी जरूरत का 90% तेल आयात करता है और रूस से सस्ते सौदों ने बिल घटाया है। मगर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ जड़ रखा है, जिसमें 25% रूस से तेल खरीद की पेनाल्टी है। न्यूयॉर्क में पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए अमेरिका से गैस और तेल लेने को तैयार है, पर प्रतिबंधित बाजारों का विकल्प चाहिए। ये भारत की आक्रामक कूटनीति का सीधा उदाहरण है। नेक्स्ट खबर, भारत नेतृत्व पर यूएन की मुहर, वसुधैव कुटुंबकम बना वैश्विक मंत्र। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शॉम्बी शार्ट ने कहा कि दुनिया को भारत जैसा नेतृत्व चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम चाहिए। भारत भू राजनीति, विकास और शांति स्थापना में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। चांद तक पहुंचने वाली शक्ति, गरीबी उन्मूलन में तेज कदम, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में नवाचार, यह भारत ग्लोबल साउथ के लिए प्रेरक मॉडल है। यूएन शांति मिशनों में भारत की भागीदारी को सराहा गया। आतंकवाद विरोधी सहयोग की तारीफ हुई। एस जयशंकर के विचार, शांति और विकास साथ साथ को संतुलित दृष्टि बताया गया। जलवायु न्याय और समान मानदंड की मांग को आवश्यक बताया गया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का कड़ा ऐलान, वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जा बर्दाश्त नहीं। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ने गरजते हुए कहा कि वेस्ट बैंक पर इजरायल का कब्जा मंजूर नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यह फिलिस्तीन के सवाल पर सबसे सख्त संदेश है। अब बहुत हो चुका है। इस तबरे रुख के बीच बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका पहुंचेंगे, जहां कूटनीतिक पिच और गर्म होगी। अरब दुनिया की धड़कनें तेज हैं। तेल अवीव से वॉशिंगटन तक बैक चैनल दौड़ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन मानवीय संतुलन और सुरक्षा समीकरण साथ साधने की बात कर रहा है। मैदान पर तनाव कायम है। कूटनीति के अखाड़े में बड़ी भिड़ंत तय दिख रही है। दुनिया की नजरें अमेरिका, इजरायल और फिलिस्तीन पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका चीन की ट्रेड जंग पर भारत अमेरिका चीन की ट्रेड जंग पर भारत का अलर्ट। पूर्व राजदूत वीएस शेषाद्री ने चेताया कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और चीन का वर्चस्व वैश्विक व्यापार को हिला रहे हैं। अमेरिका की एकतरफा कार्रवाई और चीन की तकनीकी प्रभुत्व की दौड़ से स्थिरता टूट रही है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन की हिस्सेदारी मिलकर 42% है और इन्हीं की चालबाजी से दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। शेषाद्री ने कहा, अमेरिका साझेदार देशों को ऊर्जा, कृषि, रक्षा खरीदने को मजबूर करता है, जबकि सिर्फ आंशिक टैरिफ राहत देता है। पाकिस्तान पर परोक्ष वार भी किया कि एक पड़ोसी ने अमेरिका को संसाधन सौंपकर आत्मघाती रास्ता चुना है। भारत के लिए संदेश साफ है, सतर्क रहो और अपने हित सर्वोपरि रखो। नेक्स्ट खबर, भारत की अग्नि प्राइम से कांपा ड्रैगन, बीजिंग में खलबली मच गई है। चीन को खबर है कि भारत गुप्त रूप से अग्नि प्राइम यानी अग्नि 5 का उन्नत संस्करण बना रहा है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में चीनी सेना के सूत्र कहते हैं कि नई ICBM की मारक क्षमता करीब 8000 किलोमीटर बताई जा रही है। यह भारत की रणनीतिक पहुंच को पूर्वी एशिया से पार ले जाएगी। रिंग लेजर गायरो नेविगेशन और ठोस ईंधन बूस्टर की चर्चा है। MIRV विन्यास से कई वारहेड ले जाने की क्षमता बढ़ेगी। चीन की DF-41 ICBM के जवाब में भारत का यह दांव एशिया की शक्ति संतुलन को नया आकार देगा। नेक्स्ट खबर, तुर्की को भारत का करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रपति एर्दोगन ने जब कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने तुर्की को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री से बातचीत की है और भारत का मानना है कि साइप्रस विवाद का समाधान भी संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक होना चाहिए।
यानी कश्मीर का नाम लेकर भारत को घेरने निकले एर्दोगन को अब साइप्रस के मुद्दे पर खुद कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। भारत ने दिखा दिया है कि यदि कोई हमारी संप्रभुता पर सवाल उठाएगा तो उसका जवाब दोगुना जोरदार मिलेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप मुलाकात के बीच बलूचों का बिजली सवार, सुराब और कलात पर नियंत्रण। वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच बैठकों की गर्मी में बलूच विद्रोहियों ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया। सुराब और कलात जैसे खनिज किले अब बलूच सुरक्षा और रक्षा बलों के कब्जे में हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौकियां बनी, पाक सेना के 2 वाहन, हथियार और रसद समेत जब्त हुए। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर व्हाइट हाउस में दुर्लभ खनिज सौदे पर बात कर रहे थे। उधर जमीन पर इस्लामाबाद का नियंत्रण फिसल रहा था। मीर यार बलूच ने कहा, असली मालिकों से बात करें, बिना बलूच सहमति कोई खनिज सौदा नाजायज है। अमेरिका और कॉरपोरेट को साफ चेतावनी मिल रही है। नेक्स्ट खबर, भारत यूरोप मेगा डील का फास्ट ट्रैक, इटली ने दिया खुला समर्थन। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इतालवी डिप्टी प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने एस जयशंकर और पीयूष गोयल से मुलाकात कर भारत और यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने का वादा दोहराया। ताजानी ने भारत को प्राथमिकता बताया। इटली ने भारत व्यापार को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन यूरो की योजना भी खोली। आने वाले महीनों में ताजानी भारत दौरे पर आएंगे। 2024 में भारत और यूरोपीय संघ का कुल व्यापार 120 अरब यूरो रहा, जो भारत के कुल व्यापार का 11.5% है। भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा साझेदार है। 2.4% हिस्सेदारी के साथ यह सौदा टैरिफ घटाएगा, निवेश को तेज करेगा। नेक्स्ट खबर, खालिस्तानी पन्नों की धमकी, भारत का इरादा लोहे का। कनाडा में हथियारों के केस में गिरफ्तार इंद्रजीत गोसल को जमानत मिली और बाहर आते ही उसने आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ मिलकर भारत को गीदड़ भकी दी। वीडियो में पन्नू ने एनएसए अजीत डोभाल को ललकारते हुए कहा कि कनाडा, अमेरिका या यूरोप में आकर मुझे गिरफ्तार करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। गोसल ने 23 नवंबर को खालिस्तान जनमत संग्रह कराने का भी ऐलान किया। निज्जर का उत्तराधिकारी माने जाने वाले गोसल पर कई हथियार केस दर्ज हैं। भारत और कनाडा की एजेंसियां पहले ही उसकी निगरानी में हैं। नई दिल्ली का रुख साफ है, आतंक का जवाब कार्रवाई से मिलेगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, लश्कर का जहर उगला वीडियो, भारत का स्टील जैसा जवाब। लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी वीडियो में हिंदुस्तान और हिंदुओं के सफाये की धमकी देता दिखा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह क्लिप पहलगाम आतंकी हमले से पहले की बताई जा रही है। कसूरी को साजिश का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। पाकिस्तान की जमीन से यह जहर फिर उगला गया, मगर भारत ने साफ संदेश दिया है कि आतंक की भाषा का जवाब सर्जिकल इरादों से होगा। देश की एजेंसियां एक्टिव हैं, घाटी से लेकर बॉर्डर तक शिकंजा कसा जा रहा है। नए भारत में न तो डर है न समझौता है, बस एक ही नियम है, राष्ट्र पहले, आतंक का सफाया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा दांव, तुर्की को S-400 रखते हुए F-35 की राह खुल सकती है। वॉशिंगटन से भूचाल, डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को संकेत दिए कि अगर एर्दोगन यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में मदद करें और रूस से तेल खरीद रोकें तो S-400 पर पाबंदियां हट सकती हैं और F-35 कार्यक्रम में वापसी की डील बन सकती है। 2019 में S-400 खरीद पर तुर्की को F-35 से बाहर किया गया था। व्हाइट हाउस बैठक के बाद ट्रंप ने विवाद सुलझाने की तत्परता जताई। अंकारा में अमेरिकी राजदूत पहले ही समाधान की संभावना जता चुके हैं। यूरोप के ब्रुगल संस्थान के मुताबिक तुर्की और रूस का व्यापार $52 अरब का है, इसलिए दांव बड़ा है और असर दूर तक जाएगा। नेक्स्ट खबर, ओली देउबा पर कड़ा वाहर, पासपोर्ट जब्ती की तैयारी। काठमांडू से भूचाल, JNZ विद्रोह के बीच प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने चीन परस्त KP शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पर शिकंजा कसने की राह पकड़ी है। नेपाली मीडिया के मुताबिक बड़े नेताओं के पासपोर्ट रद्द करने, विदेश भागने से रोकने और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की योजना बन चुकी है। गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने संकेत दिया कि कानूनी प्रक्रिया के बाद गिरफ्तारी तक की नौबत आ सकती है। एक स्वतंत्र आयोग तथ्य जुटा रहा है। JNZ प्रदर्शन के दौरान गोलीकांड में 75 मौतों ने सरकार को सख्त किया है। प्रचंड समेत कई नाम जांच के घेरे में हैं। नेक्स्ट खबर, भारत का दिल भी स्टील, मदद भी स्टील। अमेरिका की धमकी हवा, भारत ने चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान को मानवीय मदद पहुंचाई। 31 अगस्त के भूकंप के बाद काबुल में राहत का कारवां उतरा।
3 कंटेनरों में दवाएं, खाद्य सामग्री, स्लीपिंग बैग, टिन शीट, जनरेटर, पारिवारिक टेंट, कंबल, वाटर प्यूरिफायर, स्वच्छता किट और मेडिकल सप्लाई सौंपी गई। 2000 से ज्यादा जाने गई। भारत ने बिना शोर किए इंसानियत का हाथ थामा। वॉशिंगटन की छूट वापस लेने के बावजूद नई दिल्ली ने चाबहार कॉरिडोर को जिंदा रखकर रणनीतिक संदेश दे दिया। पाकिस्तान को बाईपास, मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी पर भारत अडिग। ट्रंप प्रशासन को साफ संकेत, मानवता पहले, संप्रभुता सर्वोपरि। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी दबाव, दिल्ली की शांति दांव गहरा। डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर 100% टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू करने का ऐलान किया। साथ ही 50% टैरिफ में 25 सामान्य और 25 रूसी तेल पर जोड़ा। व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर से मुलाकातें हुईं। इसके बावजूद मोदी सरकार खामोश दिखी। एक्सपर्ट कहते हैं यह रणनीतिक चुप्पी है, दीर्घकालिक साझेदारी बचाने और चीन फैक्टर के बीच समय खरीदने का खेल है। पहले कार्यकाल में भारत ने सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली हटने और इस्पात एल्यूमिनियम पर टैरिफ के जवाब में सख्त कदम उठाए थे। अब नई दिल्ली संयम, मेक इन इंडिया और संतुलित सौदे की बिसात बिछा रही है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप को श्रेय देने की पाक चाल, भारत ने बताया झूठ। व्हाइट हाउस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम अमेरिका ने कराया। ट्रंप की सराहना हुई। पाकिस्तान ने आधिकारिक दौरे का निमंत्रण भी दिया। दिल्ली ने सख्त खंडन किया, कहा शांति वार्ता की पहल पाक सैन्य शीर्ष ने की। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई निर्णायक रही। नैरेटिव युद्ध तेज है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। रूस पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों का असर, ईंधन की किल्लत से घबराया क्रेमलिन, साल के अंत तक पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर आंशिक प्रतिबंध लागू, घरेलू आपूर्ति संभालने की मजबूरी। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंजूरी के बाद टिकटॉक रहेगा अमेरिका में चालू। बाइट डांस की हिस्सेदारी 20% से भी कम होगी। नेक्स्ट खबर। सीरिया सरकार का इजरायल पर जोरदार वार, गोलान हाइट्स से सैनिक हटाने और हवाई हमले रोकने की मांग तेज। असद के पतन के बाद से जारी हमलों पर कड़ा ऐतराज। नेक्स्ट खबर। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर की व्हाइट हाउस में बेइज्जती, ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए और उन्हें आधा घंटा इंतजार कराया। तस्वीर और वीडियो तक नहीं जारी किए गए। नेक्स्ट खबर। रूस ने 2030 तक रखा बड़ा लक्ष्य, दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा। पुतिन, यूरेनियम की खपत घटेगी और रेडियोधर्मी कचरे की समस्या होगी खत्म। नेक्स्ट खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दिया करारा झटका। सिख टिप्पणी मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका हुई खारिज। कांग्रेस नेता के लिए बड़ा कानूनी झटका। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी नहीं, केंद्र सरकार सभी पक्षों से करे चर्चा, ग्रीन पटाखों की बिक्री पर जल्द निकले हल। नेक्स्ट खबर। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ा आतंक, पाकिस्तान के दुश्मन टीटीपी को चीन से मिल रहे हथियारों का बड़ा खुलासा, ड्रोन और क्वाडकॉप्टर हमलों से मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। लद्दाख हिंसा पर बड़ा एक्शन, सोनम वांगचुक को एनएसए में किया गिरफ्तार। भड़काऊ भाषणों से युवाओं को उकसाने का आरोप, विपक्ष ने गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया। नेक्स्ट खबर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा ऐलान, दशहरा से पहले 3,96,000 से ज्यादा छात्रों को मिली छात्रवृत्ति। 89 करोड़ 96 लाख रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर। नेक्स्ट खबर। लेह हिंसा में तनाव बरकरार, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़े। 2 दिन पहले भाजपा दफ्तर फूंका गया। लगातार तीसरे दिन लगा कर्फ्यू, स्कूल और कॉलेज बंद। नेक्स्ट खबर। नकली शरणार्थियों पर ट्रंप प्रशासन ने कसा शिकंजा, दुनिया भर से मांगा सहयोग, कहा शरण अस्थायी होनी चाहिए और लोग लौटें अपने देश। मानवाधिकार संगठन बोले यह वैश्विक शरण प्रणाली को कमजोर करने वाला कदम। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में गरजा तूफान, डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा किसान कर्ज माफी पर हम कंचे खेलने नहीं आए, इसे ही मुख्यमंत्री बना दो। बयान से बढ़ा सियासी बवाल। नेक्स्ट खबर। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा अब बकाया पानी के बिल पर केवल 2% ब्याज लगेगा। पुराने समय में ज्यादा इंटरेस्ट से लोग करते थे, जानबूझकर देर। नेक्स्ट खबर। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा बहन रोहिणी पर उंगली उठी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। दीदी ने पिता लालू यादव को किडनी देकर कुर्बानी दी,
संजय और रोहिणी विवाद पर तेजस्वी का खुलासा। नेक्स्ट खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 बैठक में अमेरिका पर साधा अप्रत्यक्ष निशाना। कहा, वैश्विक संघर्षों पर कुछ देशों के दोहरे मानदंड, शांति और विकास का रिश्ता अटूट है। विकास को खतरे में डालकर शांति असंभव। नेक्स्ट खबर, एयर ट्रैफिक सुरक्षा के लिए बड़ा कदम, कंट्रोल ऑफिसर की ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग नियम होंगे और सख्त। ट्रेनी अफसर को बिना जांच कंट्रोल टावर तक प्रवेश नहीं मिलेगा। प्लेन क्रैश रोकने के लिए बनाए गए 6 नए नियम। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक हाई कोर्ट की सख्ती। जातिगत सर्वेक्षण को जनगणना कहने पर जताई आपत्ति। आयोग से कहा, नागरिकों को बताना होगा कि वे जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र की दलीलें भी कोर्ट को नहीं लगी मजबूत। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को दिया तोहफा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से हर महिला को मिला 10,000 रुपए का लाभ। राज्य के 22% महिला वोटर्स तक पहुंचा सीधा फायदा। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बेंजामिन नेतन्याहू का बायकॉट। जैसे ही इजरायली प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे, कई देश हॉल से बाहर निकल गए। नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने जारी कर रखा है गिरफ्तारी वारंट। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव ने किया बड़ा खुलासा। कहा, बहन रोहिणी आचार्य को छपरा से टिकट जनता की मांग पर मिला। पिता लालू यादव को किडनी देकर किया बलिदान। अद्वितीय चुनाव और रिश्तों पर पहली बार खोला दिल। नेक्स्ट खबर, दिवाली की तारीख को लेकर मचा संशय। पंचांग में विद्वानों ने कहा 20 और 21 अक्टूबर दोनों दिन अमावस्या, मगर पूजा करना उचित केवल 20 अक्टूबर को। अगले दिन दोपहर 3:35 तक रहेगी अमावस्या तिथि। नेक्स्ट खबर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बड़ी चाल। गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए बदल दिया अपने प्लेन का रूट। यूरोप के कई देशों के हवाई क्षेत्र से परहेज कर पहुंचे। अमेरिका गाजा युद्ध अपराध मामले में ICC ने जारी किया है वारंट। नेक्स्ट खबर, पंजाब विधानसभा में बाढ़ पर 6 घंटे लंबी बहस। मुख्यमंत्री भगवंत मान का विवादित बयान। कहा, अगर राहुल गांधी बह जाते तो कहते पाकिस्तान भेज दिया। प्रधानमंत्री को बताया भाजपा का कांग्रेस विंग। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की किरकिरी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बोलते समय 7 बार लड़खड़ाए। दुनिया के सामने हुआ पाकिस्तान का मजाक। भाषण बना सोशल मीडिया पर ट्रोल। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश की सियासत में विवादित बयानबाजी। मंत्री शाह बोले, विधायक मेरी बहन क्या, मैं चुंबन लूंगा। विजयवर्गीय ने कहा, मैंने विदेशी संस्कृति की बात की, मैं भी बहन का माथा चूमता हूं। नेक्स्ट खबर, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल, 92 लाख रुपए का भारी जुर्माना। 2007 में लीबियाई तानाशाह से पैसे लेने की साजिश रचने का लगा बड़ा आरोप। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की भारत विरोधी चाल। 24 घंटे में भारत के 2 दुश्मनों से मुलाकात। शहबाज और मुनीर की पीठ थपथपाई। तुर्की से न्यूक्लियर डील साइन कर भारत की मुश्किलें बढ़ाईं। दोनों ही देशों से भारत के रिश्ते तल्ख। नेक्स्ट खबर, ओवैसी का भड़काऊ बयान। बोले, अगर हैप्पी बर्थडे मोदी कहना सही है तो आई लव मोहम्मद में एंटी नेशनल क्या। कहा, भाजपा को अब मुगले आजम का गाना प्ले करना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, रूस का अमेरिका और नाटो को करारा संदेश। आर्कटिक में युद्ध का नया मैदान खोलने की तैयारी। परमाणु पनडुब्बी से P-700 ग्रेनेड सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। 2.5 मैक की स्पीड से 250 किलोमीटर दूर लक्ष्य भेदा। नेक्स्ट खबर, प्रियंका गांधी का मोतिहारी में हमला। बोली, हमारी सरकार में बिहार से IAS निकलते थे, अब मजदूर निकल रहे हैं। 20 सालों से वोट चोरों का राज चल रहा है, अब बदलाव का वक्त है। नेक्स्ट खबर, लद्दाख हिंसा पर बड़ा खुलासा। LG कविंदर गुप्ता ने कहा, बाहरी लोग रच रहे थे साजिश, प्रशासन जांच कर रहा है और दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। लगातार बढ़ रहे हैं विरोध प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, लाडो लक्ष्मी ऐप का दिखा धमाका। पहले ही दिन 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड, महज 6 स्टेप में पूरी होगी। एप्लीकेशन रद्द होने पर मिलेगा मैसेज। 21 लाख महिलाएं होंगी 2100 रुपए की हकदार। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी। बिहार चुनाव से पहले बढ़ी सियासी हलचल। कांग्रेस ने कहा, लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। महागठबंधन और NDA दोनों खेमों में मची बेचैनी। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क की सड़कों पर इसराइल का जबरदस्त अभियान। हमास की हिंसा और बंधकों की रिहाई पर खींचा गया ध्यान। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नेतन्याहू देंगे भाषण। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई। नेक्स्ट खबर,
राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में कहा, अब भाजपा का दूसरा नाम पेपर चोर है। युवाओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़, पारदर्शी सिस्टम की मांग कर इसे बताया न्याय की लड़ाई। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा आदेश, कहा हत्या करने वालों को मिलनी चाहिए मौत की सजा। राजधानी को अपराध मुक्त बनाने के लिए जारी किए सख्त निर्देश, कानून व्यवस्था पर जोर। नेक्स्ट खबर, प्रियंका गांधी का बिहार से बड़ा हमला, बोली भाजपा महिलाओं का सम्मान 10,000 रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है। एनडीए की महिला रोजगार योजना को बताया चुनावी स्टंट, राहुल गांधी के संघर्ष की भी तारीफ की। नेक्स्ट खबर, एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा की भारत को खुली चुनौती, कहा हमारी टीम खास है और हम इंडिया को भी हरा सकते हैं, मैच से पहले ही बढ़ा दिया रोमांच। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका, सिखों पर दिए बयान वाले मामले में खारिज हुई उनकी याचिका। वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अर्जी को अस्वीकार कर दिया गया, मामला फिर गरमाया। नेक्स्ट खबर, कर्ज माफी की मांग पर भड़के डिप्टी सीएम अजीत पवार, कहा हम कंचे खेलने आए हैं क्या। किसान के सवाल पर खोया आपा, मंच पर बयान से मचा हड़कंप, विपक्ष ने साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, पूर्णिया में ओवैसी का बड़ा बयान, मोदी सरकार को घेरते हुए कहा क्रिकेट क्यों खेलें जब ट्रेड और पानी बंद किया, यह हिपोक्रेसी है। 26 लोगों की जान की कीमत 3,000 करोड़ रुपए बताने को कहा। नेक्स्ट खबर, T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना, पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद पहलगाम का जिक्र करने पर लगी फटकार, मैच फीस काटी गई और दोबारा चेतावनी जारी की गई। नेक्स्ट खबर, पूर्व FBI प्रमुख जेम्स कोमी का ट्रंप पर करारा हमला, बोले डर तानाशाह का हथियार है लेकिन मैं नहीं डरता। ट्रंप पर अभियोग की कार्रवाई को समर्थक बता रहे न्याय की जीत, जबकि विरोधी कह रहे राजनीतिक प्रतिशोध। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।